हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। मैं विवेक सर, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्यारे बच्चों क्लास 10th का यानी 10th वर्ग का हिंदी भाग 2 से लेसन 1 का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, यदि आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं और 2026 में प्यारे बच्चों अगर आप बोर्ड एग्जाम की परीक्षा देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए हिंदी भाग टू से फर्स्ट लेसन यानी दही वाली मंगम्मा का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैं आपको लेकर आया हूँ। यदि आप ये वीडियो अभी से लेकर अंत तक देख लेते हैं प्यारे बच्चों, तो मैं आपको वादा करता हूँ कि फिर चाहे आप टर्मिनल की परीक्षा दें प्यारे बच्चों या फिर बोर्ड एग्जाम की परीक्षा दी प्यारे बच्चों, आपको कहीं भी इस चैप्टर से कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्यारे बच्चों नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलते हैं प्यारे बच्चों अपने टॉपिक की ओर, है ना। टॉपिक में आज हम लोग का क्या है प्यारे बच्चों? सबसे पहले 10th वर्ग के लिए फुल्ली बिहार बोर्ड प्यारे बच्चों, है ना, फुल्ली बिहार बोर्ड प्यारे बच्चों। हिंदी भाग टू से प्यारे बच्चों पहला लेसन है दही वाली मंगम्मा और लेखक का क्या नाम है प्यारे बच्चों? श्रीनिवास, है ना। आप लोग कहीं भी ऑफलाइन क्लास पढ़ रहे होंगे प्यारे बच्चों, कहीं भी ऑफलाइन क्लास अगर आप पढ़ रहे हैं और मेरे साथ अगर आप यूट्यूब पर आज से ही अगर आप रेगुलर बने रहते हैं प्यारे बच्चों, तो कहीं भी अगर ऑफलाइन क्लास पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, मैं वहां से आपको आगे रखूंगा, वहां से मैं आपको आगे रखूंगा प्यारे बच्चों। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको सिलेबस मैं सही टाइम पर मैं आपको खत्म कर दूंगा प्यारे बच्चों, यूट्यूब पर रेगुलर बेसिस में पढ़ाकर प्यारे बच्चों। और मेरी ऑफलाइन क्लास भी प्यारे बच्चों वैसे ही रहती है। ऑफलाइन क्लास में भी मुझे ऐसा मानना रहता है प्यारे बच्चों कि मैं मार्केट से दिसंबर लास्ट होते होते प्यारे बच्चों मैं पूरी कोर्स खत्म कर देता हूँ, और साथ ही साथ यूट्यूब पर भी मैं आपको पूरी कोर्स प्रोवाइड करूंगा प्यारे बच्चों, हर चैप्टर की ऑब्जेक्टिव, हर चैप्टर की सब्जेक्टिव प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आप सभी से अनुरोध है कि आप चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, है ना। और प्रतिदिन जिस प्रकार से मैं वीडियो हमेशा आपको देता रहूंगा, आप हमेशा उसको देखते रहिएगा, तो आप मार्केट से आगे रहिएगा, एकदम मार्केट से आगे रहिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए, तो हम लोग आज करने वाले हैं दही वाली मंगम्मा, जिसका लेखक है श्रीनिवास, है ना। और इसका आज हम लोग करने वाले हैं VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आज बच्चों। ठीक है, चलिए आ जाइए पहला पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? दही वाली मंगम्मा कहानी का प्यारे बच्चों कहानीकार कौन है? अभी अभी जस्ट हम हेडिंग में ही आपको दे चुके हैं प्यारे बच्चों। कौन थे? श्रीनिवास, है ना। दही वाली मंगम्मा कहानी का लेखक कौन है? श्रीनिवास है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आइए दूसरा नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? कहता है श्रीनिवास का पूरा नाम क्या था? श्रीनिवास का पूरा नाम क्या था? अब बच्चों आप यहाँ पे देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं जैसे जैसे प्रश्न बोलते जा रहा हूँ प्यारे बच्चों, आप कहीं भी पढ़े होंगे, कैसे भी पढ़े होंगे प्यारे बच्चों, कहीं भी पढ़ रहे होंगे, आपको आंसर तुरंत तुरंत बोलते चलना है ना। अभी तो लाइव तो चल नहीं रही है कि मैं आपको कहूँ कि प्रश्न का जवाब देते चलिए, है ना, ऐसा तो हो नहीं सकता है। लेकिन आप कहीं भी पढ़े होंगे तो आपको देखते के साथ ही इन प्रश्नों का आंसर आना चाहिए प्यारे बच्चों। और अगर नहीं आ रहा है तो आप मेरे साथ बने रहिए, एकदम पूरी की पूरी ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगी प्यारे बच्चों आज इस लेसन से। ठीक है, चलिए देखिए, श्रीनिवास का पूरा नाम क्या था प्यारे बच्चों? आपको बहुत अच्छे से ध्यान होगा, मास्ती वेंकटेश अयंगार। मास्ती वेंकटेश अयंगार, है ना। यानी दो का सही आंसर क्या हो जाएगा? क। दो का सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? क हो जाएगा। श्रीनिवास का पूरा नाम क्या था? मास्ती वेंकटेश अयंगार था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्यारे बच्चों, तीसरा नंबर पर आइए। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? सबसे पहले कह रहा मयूरभंज उड़ीसा में, दूसरा कह रहा बउआ कोलार कर्नाटक में, तीसरा कह रहा बउआ अमृतवेल गुजरात में, और घ नंबर कह रहा बउआ अजेरी राजस्थान में, है ना। आप लोग पढ़े होंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा प्यारे बच्चों, है ना। यानी श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? कोलार कर्नाटक में हुआ था, कोलार कर्नाटक में हुआ था प्यारे बच्चों। तो तीन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ख। तीन का सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ख हो जाएगा। ठीक है, चलिए
चौथा नंबर में आ जाइए। चौथा नंबर में प्रश्न कह रहा है प्यारे बच्चों, श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? तो आप देखिए, पहला नंबर में है 6 जून 1891 में, ख नंबर में है 7 जून 1890 में, ग नंबर है प्यारे बच्चों 10 जून 1892 में, और घ नंबर है 11 जून 1880 में। आप सभी बच्चों को पहले से ही पता होगा प्यारे बच्चों, सही आंसर क्या हो जाएगा? क हो जाएगा, है ना। सही आंसर क हो जाएगा 6 जून 1891 में। 6 जून 1891 में प्यारे बच्चों श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था। श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए 5वां नंबर में आ जाइए। 5 नंबर में क्या कह रहा है प्रश्न? प्रश्न कह रहा है, श्रीनिवास श्रीनिवास किस साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकार हैं? फिर से प्रश्न देखिए, श्रीनिवास जी किस साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकार हैं प्यारे बच्चों? देखिए, क नंबर में ऑप्शन है उड़िया साहित्य के, ख नंबर में है कन्नड़ साहित्य के, ग नंबर में है राजस्थानी साहित्य के, और घ नंबर में है प्यारे बच्चों गुजराती साहित्य के। सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? कन्नड़ साहित्य के, कन्नड़ साहित्य के, है ना। यानी ख नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। श्रीनिवास किस साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकार थे? कन्नड़ साहित्य के, कन्नड़ साहित्य के, है ना। यानी इनकी पूरी पूरी लेखन कृतियां, जितनी भी चीजों को इन्होंने लिखी है, सभी की सभी किस भाषा में होती थी? कन्नड़ भाषा में होती थी। कन्नड़ भाषा के रचनाकार हैं। कन्नड़ भाषा में इनकी सभी रचनाएं लिखी जाती थी, सभी कृतियां इनकी लिखी रहती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए प्यारे बच्चों। छठा नंबर में क्या कह रहा है क्वेश्चन? छठा नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों कि दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी संग्रह से ली गई है? किस कहानी संग्रह से ली गई है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, फिर से सुनिए। दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी संग्रह से ली गई है? पहला नंबर में, क नंबर में क्या है? गुजराती कहानियां से, ख नंबर में है वो तमिल कहानियां से, ग नंबर में वो उड़िया कहानियां से, और घ नंबर में है कन्नड़ कहानियां से, है ना। आप देखे होंगे, आप पढ़े होंगे तो बहुत अच्छा तरीके से याद होगा प्यारे बच्चों। सही आंसर हो जाएगा घ। सही आंसर क्या हो जाएगा? घ। कन्नड़ कहानियां से, कन्नड़ कहानियां नामक कहानी संग्रह से, कन्नड़ कहानियां नामक एक कहानी संग्रह से, किताब से ली गई है प्यारे बच्चों ये दही वाली मंगम्मा। ठीक है, तो 6 का सही आंसर हो जाएगा घ नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्यारे बच्चों। 7 नंबर में कहता है, श्रीनिवास को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? श्रीनिवास जी को बउआ साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? क नंबर में क्या ऑप्शन है? सन 1967 में, ख नंबर में सन 1968 में, ग नंबर में वो सन 1969 में, और घ में है सन 1970 में, है ना। कब मिला था प्यारे बच्चों? सन 1968 में, सन 1968 में। सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ख हो जाएगा, है ना। श्रीनिवास जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों सन 1968 में, 1968 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट बउआ 8 नंबर में आ जाइए। 8 नंबर में क्या कह रहा है प्रश्न? श्रीनिवास को उनकी किस रचना पर, श्रीनिवास को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिली थी? श्रीनिवास जी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? बताइए। क नंबर में ऑप्शन है कन्नड़ कहानियां पर, ख नंबर में है खून की सगाई पर, ग नंबर में है सन्ना कथे गुलू पर, और घ नंबर में है काला पानी पर, है ना। आपको याद होगा बउआ, बहुत ही अच्छे से आपको याद होगा। सन्ना कथे गुलू पर श्रीनिवास जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। सन्ना कथे गुलू नामक कहानी संग्रह, है ना, कहानी संग्रह पर क्या मिला था? श्रीनिवास जी को क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। ठीक है, 8 का सही आंसर बउआ ग हो जाएगा। सन्ना कथे गुलू पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, चलिए आ जाइए 9 नंबर में। 9 नंबर में क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? प्रश्न है, दही वाली मंगम्मा किस भाषा की कहानी है? दही वाली मंगम्मा बउआ किस भाषा की कहानी है? तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि श्रीनिवास जो थे कन्नड़ साहित्य के रचनाकार थे, है ना, यानी कन्नड़ भाषा में लिखा करते थे। तो देखिए ये भी श्रीनिवास जी का लिखा हुआ है, तो आप ऑटोमेटिक डायरेक्ट आप भी आप कह सकते हैं कन्नड़ भाषा की कहानी है।
है ना। दही वाली मंगम्मा बउआ किस भाषा की कहानी है? कन्नड़ भाषा की कहानी है, ठीक है। चूंकि क्या हो जाएगा सही आंसर? घ हो जाएगा, है ना। चूंकि श्रीनिवास कन्नड़ साहित्य के रचनाकार थे, इसीलिए कन्नड़ भाषा की कहानी है, ठीक है। चलिए आ जाइए 10 में प्यारे बच्चों। 10 नंबर में क्या कह रहा है? दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी का, दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया? है ना। अभी हमने आपको बताया प्यारे बच्चों कि चूंकि श्रीनिवास कन्नड़ साहित्य के रचनाकार हुआ करते थे, तो ये तो कन्नड़ में पहले था, पहले तो कन्नड़ भाषा में था प्यारे बच्चों, तो इसको हिंदी में किसने रूपांतरण किया? हिंदी में अनुवाद इसको किसने किया प्यारे बच्चों? देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बी आर नारायण ने। बी आर नारायण ने प्यारे बच्चों, है ना। ख में दिया हुआ है 7 कोड़ी होता ने, ग में है श्रीनिवास जी ने, और घ में है बुआ मंगम्मा में, है ना। बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? क नंबर हो जाएगा प्यारे बच्चों, क नंबर हो जाएगा। वी आर नारायण ने, बी आर नारायण ने प्यारे बच्चों इसको कन्नड़ से हिंदी में ट्रांसलेट किया, कन्नड़ से हिंदी में ट्रांसलेट किया प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए 11 नंबर प्रश्न में। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है प्यारे बच्चों क्या, कि दही वाली मंगम्मा किस भाषा से अनुदित है ना। दही वाली मंगम्मा कहानी जो है प्यारे बच्चों किस भाषा से अनुदित है? इसके पहले वाले प्रश्न में ही इसका आंसर छुपा हुआ था प्यारे बच्चों। किस भाषा से अनुदित है, मतलब किस भाषा से इसको हिंदी में लाया गया है? तो आपको अभी तो हम बताएं प्यारे बच्चों, कन्नड़ भाषा से, कन्नड़ भाषा से, है ना। कन्नड़ भाषा से इसको हिंदी में ट्रांसलेट करने वाले कौन थे? बी आर नारायण थे, है ना। तो इसको कन्नड़ से हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। तो 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? क हो जाएगा। 11 का सही आंसर क हो जाएगा, ठीक है। चलिए 12 में आ जाइए। 12 नंबर में कह रहा है प्यारे बच्चों, प्रश्न कहता है दही वाली मंगम्मा कहानी का मुख्य पात्र कौन है ना। दही वाली मंगम्मा, दही वाली मंगम्मा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा प्यारे बच्चों। पहला में देखिए दिया हुआ है लक्ष्मी, ख में है मंगम्मा, ग में है पपाती, और घ में है सीता। सही आंसर आपको एकदम बिल्कुल पता होगा पहले से ही, मंगम्मा, मंगम्मा, है ना। हेडिंग में ही दिया हुआ है दही वाली मंगम्मा, मंगम्मा ही है इस कहानी की मुख्य पात्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 13 नंबर में क्या कहता है? 13 नंबर में कह रहा प्रश्न पौआ, मंगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? मंगम्मा कहाँ के रहने वाली थी, है ना। देखिए क में है सोलापुर, ख में है बुआ खिरदीपुर, है ना, खिदिरपुर, खिदिरपुर, और ग में है वेंकटपुर, और घ में है बउआ रामपुर, रामपुर, है ना। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा पहले से, वेंकटपुर, वेंकटपुर प्यारे बच्चों, वेंकटपुर प्यारे बच्चों, जो कि अबलूर के आसपास में था, है ना। आपको ऐसा भी ऑप्शन रह सकता है, अबलूर के पास, अबलूर के पास एक वेंकटपुर था, शायद वेंकटपुर था, ऐसा लेखक कहते हैं, है ना। तो आपको गांव का परफेक्ट नाम याद रखना है वेंकटपुर, है ना। मंगम्मा कहाँ के रहने वाली थी? वेंकटपुर के रहने वाली थी, और वो अबलूर के पास था। कहाँ था? अबलूर के पास था, ठीक है। चलिए वेंकटपुर के रहने वाली थी, वेंकटपुर के रहने वाली थी मंगम्मा, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए प्यारे बच्चों। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मंगम्मा क्या बेचती थी? मंगम्मा क्या बेचती थी प्यारे बच्चों? सही आंसर क्या हो जाएगा? दही बेचती थी। मंगम्मा क्या बेचती थी प्यारे बच्चों? दही बेचती थी। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ग, दही बेचती थी प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए 15 नंबर में। 15 नंबर में प्यारे बच्चों क्या कहता है? मंगम्मा क्या खाती थी? मंगम्मा क्या खाती थी प्यारे बच्चों? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पान सुपारी खाती थी, यानी जब 15 का सही आंसर ख हो जाएगा। पान सुपारी खाती थी प्यारे बच्चों। मंगम्मा क्या खाती थी? पान सुपारी खाती थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए 16 नंबर में। 16 नंबर में क्या कह रहा है प्रश्न प्यारे बच्चों? मंगम्मा को किससे विवाद था? मंगम्मा को किससे विवाद था, है ना। ये सब तो प्रश्न आप देख रहे होंगे प्यारे बच्चों। तो अगर आप पढ़े हुए होंगे तो आपको लग रहा होगा सर ये ऐसा ऐसा एकदम आसान आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एकदम आसान आसान क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा एकदम आसान है। लेकिन अगर आप नहीं पढ़े होंगे प्यारे बच्चों तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। इसीलिए मैं हर प्रश्नों को, हर जवाबों को 1 से 2 बार 3 बार मैं बोलते चल रहा हूँ प्यारे बच्चों, ठीक है। खैर कोई दिक्कत नहीं होगी। मंगम्मा किससे, मंगम्मा को किससे विवाद था? बहू से विवाद था। किससे विवाद था प्यारे बच्चों? बहू से विवाद था। तो सही आंसर हो जाएगा ख। 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ख हो जाएगा, बहू से विवाद था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए 17 नंबर में प्यारे बच्चों। 17 नंबर में क्या कहता है? घर वाले के रहते
एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? ऐसा किसने कहा? है ना? प्रश्न देखिए फिर से, घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा था? है ना? ऑप्शन देखिए है, मंगम्मा ने कहा था, नंजम्मा ने कहा था, लेखक की पत्नी ने कहा था, या इनमें से कोई नहीं कहा था। सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? मंगम्मा ने ऐसा कहा था। किसने कहा था? मंगम्मा ने ऐसा कहा था प्यारे बच्चों, है ना? कि घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा था? मंगम्मा ने कहा था प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए 18 नंबर क्वेश्चन में। प्रश्न कहता है, दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी में, दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या था? दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी में प्यारे बच्चों रास्ते में क्या था? रास्ते में क्या था? तो सही आंसर हो जाएगा अमराई का कुआं था प्यारे बच्चों। क्या था? अमराई का कुआं था, है ना? अमराई का कुआं था प्यारे बच्चों, एकदम ध्यान रखिएगा। चलिए 19 नंबर में आ जाइए। 19 नंबर में क्या कहता है? 19 नंबर में कह रहा है प्यारे बच्चों, क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही हो? क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चों को क्यों पीट रही हो? किसने कहा था? किसने कहा था? है ना? तो देखिए ऑप्शन में है, क नंबर मंगम्मा ने कहा था, ख नंबर पपाती ने कहा था, ग नंबर लक्ष्मी ने कहा था, घ नंबर बउआ सीता ने कहा था। है ना? आपको सही आंसर पता होगा प्यारे बच्चों, क हो जाएगा। मंगम्मा ने कहा था, मंगम्मा ने कहा था। किससे कहा था प्यारे बच्चों? अपनी बहू से कहा था। किससे कहा था? बहू से कहा था, है ना? और सही मायने में सास और बहू यानी मंगम्मा में और उसके बहू में लड़ाई का सबसे मेन कारण भी प्यारे बच्चों यही था। क्या था? बहू अपने बच्चे को पीट रही थी और ये मंगम्मा जो कि सास थी जाके उसको मना कर दी। और मना करने का एक और भी तरीका हो सकता था, प्यार से भी बोल सकती थी, लेकिन उसने जो राक्षसी जैसे शब्दों का प्रयोग कर दिया, मंगम्मा ने अपने बहू से राक्षसी से जैसे शब्दों का प्रयोग करके उसको रोकने की जो कोशिश की, और जाके बहू गुस्सा आ गई, है ना? और बच्चों को पीटने के कारण ही, यानी एक पीट रही थी और मंगम्मा उसे रोकने गई और राक्षसी जैसा शब्दों का प्रयोग किया, है ना? इन्हीं सब कारणों से सास और बहू में विवाद हो गया, झगड़ा हो गया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यह पंक्ति किसने कही थी? मंगम्मा ने कही थी प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए 20 नंबर में। 20 नंबर में प्रश्न है, सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था? देखिए अभी अभी हम आपको तुरंत बताएं, अब आपको तो पता ही होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? क हो जाएगा, बच्चे को पीटने के लिए, बच्चे को पीटने के लिए, है ना? बहू जो बच्चे को पीट रही थी, सास मना कर दी, इसके लिए दोनों में क्या हो गया था? विवाद हो गया था। ठीक है, तो सही आंसर क हो जाएगा प्यारे बच्चों। आइए 21 नंबर में। 21 नंबर में क्या कहता है प्रश्न? 21 नंबर में प्रश्न कह रहा है, मंगम्मा ने बेटे से अलग होने को कहा, अलग होने को कहा आज डॉट डॉट डॉट, है ना? ये बउआ, ये क्वेश्चन इतना गुप्त है ना, क्वेश्चन ये बीच चैप्टर से एकदम पंक्ति को निकाल कर दी गई है। यही सब क्वेश्चन प्यारे बच्चों जब बोर्ड में पूछ दिया जाता है तो इतना छोटा छोटा चीजों पर कोई भी बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, कोई विद्यार्थी ध्यान नहीं देते हैं। यही इसलिए यही सब क्वेश्चन में दिक्कत होता है प्यारे बच्चों, एकदम ध्यान दीजिएगा, है ना? जब बहू और सास में जब लड़ाई हो गया था, तो सास ने अपने बेटे से, है ना, बहू की शिकायत की, है ना? और शिकायत ज्यादा कुछ विशेष नहीं हो पाया, सॉल्यूशन नहीं हो पाया, तब दोनों में और विवाद बढ़ गया। तो मंगम्मा ने अपने बेटे से अलग होने को कहा। कब? आज दोपहर से, आज दोपहर से, यानी कौन सा समय दिया था? दोपहर का समय दिया था। मंगम्मा ने अपने बेटे को कहा कि चलो ठीक है, अगर मेरी ही गलती समझिए अगर है तो आज दोपहर से, है ना, यानी दही बेचकर जब मैं वापस आऊंगी तो उसी समय से आज हम लोग क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे, है ना? तो कौन सा समय दिया था? दोपहर का समय दिया था मंगम्मा ने अपने बेटे से अलग होने के लिए। ठीक है, चलिए तो 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? एक क हो जाएगा। ठीक है, चलिए 22 में आ जाइए। 22 में क्या कह रहा है? मंगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी, है ना? जब विवाद दोनों में हो गया प्यारे बच्चों, तो मंगम्मा जो दही वगैरह जो बेचती थी, दही बेचती थी, तो उसका पैसा उसके पास संग्रह होने लगा, है ना? तो मंगम्मा को भी थोड़ा शौक चढ़ गया, थोड़ा शौक चढ़ गया कि छोड़ो, अब मेरा पैसा तो मेरे पास ही है, ये है तो थोड़ा सा अब बन ठन के रहते हैं, है ना? बढ़िया से पहन तोड़ते हैं। तो उसको शौक चढ़ गया था प्यारे बच्चों, है ना? किसका?
जो मखमल का ब्लाउज पहनने का, है ना। प्रश्न कह रहा है मगम्मा किस कपड़े का ब्लाउज पहनना चाहती थी। तो किस कपड़े का प्यारे बच्चों? मखमल के कपड़ों का, है ना। मखमल के कपड़ों का ब्लाउज पहनना चाहती थी। ठीक है, तो सही आंसर 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। मखमल का, एकदम ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, मखमल का ब्लाउज पहनना चाहती थी मगम्मा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्यारे बच्चों, नेक्स्ट आ जाइए 23 नंबर में। 23 नंबर में क्या कहता है? मगम्मा से कर्ज कौन मांग रहा था? मगम्मा से कर्ज कौन मांग रहा था प्यारे बच्चों? आप कहानी पढ़े होंगे तो बहुत ही अच्छा से आपको याद होगा प्यारे बच्चों। रंगप्पा मांग रहा था। कौन मांग रहा था? रंगप्पा मांग रहा था प्यारे बच्चों। 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। रंगप्पा मांग रहा था, जो कि एक जुआरी था प्यारे बच्चों, जुआ खेलता था वो, है ना। खैर, आगे आएगा क्वेश्चन प्यारे बच्चों, वो भी आएगा। ठीक है, देखिए 24 नंबर में रंगप्पा क्या था? रंगप्पा क्या था प्यारे बच्चों? एक जुआरी था। रंगप्पा क्या था? एक जुआरी था। जुआ खेलने का काम करता था प्यारे बच्चों रंगप्पा, इसीलिए रंगप्पा क्या था? एक जुआरी था प्यारे बच्चों। तो 24 का भी सही आंसर क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 25 नंबर में आइए। 25 नंबर में है रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था? रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था प्यारे बच्चों? ये सब क्वेश्चन को एकदम बिल्कुल, आई रिक्वेस्ट यू प्यारे बच्चों, आप लोग बिल्कुल भी ये सब प्रश्नों को हल्के में नहीं लीजिएगा। हल्के में बिल्कुल नहीं लीजिएगा प्यारे बच्चों। आप देखते होंगे कि कुछ बच्चे के पास इतनी क्षमता होती है कि 100 में 100 बना देते हैं, है ना। यानी 50 क्वेश्चन ही बनाना होता है आपको, लेकिन उनके प्रश्न तो 100 दिए जाते हैं। हिंदी में प्रश्न ऑब्जेक्टिव 100 दिए जाते हैं प्यारे बच्चों। अभी फिलहाल जैसा कि एक सेशन चल रहा है ना, तो 100 में कुछ बच्चे में इतनी ताकत होती है प्यारे बच्चों, इतनी क्षमता होती है बनाने की कि 100 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन बना दें, इतनी क्षमता होती है। तो वो बच्चे, जो बच्चे 100 में 100 बनाने की क्षमता रखते हैं ना प्यारे बच्चों, तो उनकी पहली क्वालिटी होती है, किसी भी प्रश्न को वो हल्के में नहीं लेते हैं। किसी भी प्रश्न को हल्के में नहीं लेते हैं, बल्कि वो हर चैप्टर को इतनी डीप में जाके पढ़ते हैं, इतनी गहराई से ध्यान से पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, कि किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो उन बच्चों से नहीं छूटता है ना। और कुछ बच्चे जो कि ध्यान एकदम नहीं देते हैं, एकदम मोटा मोटी बस खाली ध्यान देते हैं कि ये नहीं आवेगा, ये आवेगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है तो सिर्फ यही आएगा, ये नहीं आएगा। ऐसे ऐसे करके जो बच्चे पढ़ते हैं वही फंस जाते हैं। और सोचिए ना, 100 प्रश्न दिया जाता है, उसमें से मात्र 50 बनाने का होता है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को 50 भी नहीं बन पाता है। इसीलिए नहीं बन पाता है क्योंकि प्रश्नों को देखकर उनको ऐसा लगता है, पढ़ते समय लगता है क्या, कि ये सब तो ऐसा ही है, ऐसे ही बन जाएगा। हल्के में ले लेते हैं क्वेश्चन, इसीलिए उनसे दिक्कत हो जाता है बोर्ड परीक्षा में प्यारे बच्चों। तो आपसे अनुरोध है कि आप कम से कम ऐसा नहीं करेंगे। आप में से ऐसा कोई बच्चों नहीं करेंगे, किसी भी प्रश्न को हल्के में नहीं लेंगे प्यारे बच्चों, है ना। ऐसा मान के चलेंगे कि इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा प्यारे बच्चों, छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए प्रश्न पर आते हैं। 25 नंबर में रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था बउआ? तो मंगम्मा के गांव का ही। तो मंगम्मा का गांव का नाम क्या था? वेंकटपुर। वेंकटपुर। मंगम्मा वेंकटपुर के रहने वाली थी, और उसी के गांव का एक जुआरी जिसका नाम रंगप्पा था, है ना। तो सीधे सीधी बात आ गया बउआ, रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था? वेंकटपुर के रहने वाला था। यानी 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए आइए 26 में। 26 में क्या कहता है? रंगप्पा मंगम्मा से कहाँ मिलता था? देखिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एकदम बउआ, रंगप्पा और मंगम्मा से संबंधित, है ना। क्या कहता है? रंगप्पा मंगम्मा से कहाँ मिलता था? तो सही आंसर इसका हो जाएगा बउआ, कुआं के पास, अमराई के कुआं, है ना। एक पहले मैं आपको क्वेश्चन बताया, अमराई के कुआं के पास, अमराई के कुआं के पास मिलता था। कौन? रंगप्पा। किससे प्यारे बच्चों? मंगम्मा से, है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। ठीक है, चलिए 27 नंबर में आइए प्यारे बच्चों। 27 नंबर में प्रश्न क्या कहता है? मंगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी? मंगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी? जब रंगप्पा उससे पैसा मांगा ना प्यारे बच्चों, है ना, रंगप्पा जब कर्ज के अनुसार जब मंगम्मा से पैसा मांगा, तो मंगम्मा डर गई कि कहीं ये मेरा पैसा छीन न ले, या इसी प्रकार से हमसे कैसे ठग ना ले। तो मंगम्मा माँ जी के पास, सही आंसर क्या हो जाएगा? माँ जी के पास, यानी श्रीनिवास जी की माँ को मंगम्मा भी माँ जी कहती थी, तो माँ जी के पास पैसा रखना चाहती थी। मंगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी? माँ जी के पास रखना चाहती थी। ठीक है, तो मंगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी? माँ जी के पास रखना चाहती थी। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ख।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्यारे बच्चों 28 में आइए। 28 में क्या कहता है, मंगम्मा किसके लिए मिठाई रखी थी, है ना। मंगम्मा एक बार जब रास्ते से आ रही थी कुसुमपुर के पास से जब गुजर रही थी प्यारे बच्चों, तो उस पर एक एक कौवा झपट लिया था। आप चैप्टर पढ़े होंगे तो बहुत ही प्यारा चैप्टर है प्यारे बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी है ना। उस पे कौवा झपट लिया था, और कौवा इसीलिए झपटा था क्योंकि ये टोकरी में ना मिठाई लेकर आ रही थी, मिठाई लेकर आ रही थी, ठीक है। तो उस पर भी एक कहानी है। खैर हम लोग ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं प्यारे बच्चों, है ना। मंगम्मा किसके लिए मिठाई रखी थी, तो अपने पोते के लिए। किसके लिए, पोता के लिए, अपने पोते के लिए, यानी जिस बच्चे के चलते लड़ाई हुआ था उसी बच्चे के लिए क्या मंगम्मा मिठाई लेकर आ रही थी, ठीक है। वैसे भी दादा पोता का सबसे बेहतर दोस्त कौन होता है प्यारे बच्चों, दादा पोता, है ना। दादा दादी कहें तो दादा दादी का सबसे बेहतर दोस्त होता है पोता और पोती, पोता और पोती, ठीक है। एकदम दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती चलती है। दादा पोता का भी दोस्ती, है ना, दादा पोता का दोस्ती भी बढ़िया चलता है। दादी पोती इन्हीं सब मिला जुला करके एक सीधे सीधे समझे तो दादा दादी और पोता पोती में एकदम गहरी दोस्ती होती है, एकदम भरोसे वाली दोस्ती होती है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। खैर 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा, ठीक है, ग हो जाएगा। पोते के लिए मगम्मा मिठाई लेकर आ रही थी, ठीक है। 29 में आ जाइए। 29 में कहता है मंगम्मा की बहू का क्या नाम था, है ना। मंगम्मा की बहू का प्यारे बच्चों क्या नाम था, आप बहुत अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, नंजम्मा। क्या नाम था, नंजम्मा नाम था, यानी मंगम्मा के बहू का नाम नंजम्मा था, यानी क्या 29 का सही आंसर का हो जाएगा। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा कि मंगम्मा के बहू का नाम क्या था, नंजम्मा था, मंगम्मा के बहू का नाम नंजम्मा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए 30 नंबर में। 30 नंबर में क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, लड़का अगर कुछ उधम करता है, लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं, यह किसने कहा था, यह किसने कहा था, है ना। अब कह देखिए, अब कहानी हम लोग करने बैठेंगे प्यारे बच्चों तो टाइम खत्म हो जाएगा, चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, तो सीधा सीधा समझ लीजिए किसने कहा था, नंजम्मा ने कहा था, यानी बहू ने कहा था। कब कहा था प्यारे बच्चों, जब एक बार माँ जी मतलब श्रीनिवास जी की माँ जी, है ना, श्रीनिवास की माँ जो थी जिसको कि मंगम्मा भी माँ जी कहती थी और नंजम्मा भी मिली उनसे तो उनको भी माँ जी कहती थी, ठीक है। तो माँ जी जब बहू से मिली यानी नंजम्मा से जब मिली तो उससे पूछी कि भाई तुम लोग लड़ाई क्यों करते रहते हो, क्या लड़ाई का विवाद का क्या मतलब था। तो उसने डिटेल्स में बताते समय ये पंक्ति उन्होंने बताई, यानी नंजम्मा ने माँ जी से बताया था कि लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है। यह पंक्ति किसने कहा था, नंजम्मा ने कहा था। क्या किसने कहा था, नंजम्मा ने कहा था। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ग, ठीक है। चलिए 31 में आ जाइए प्यारे बच्चों। 31 में क्या कहता है, दही वाली मंगम्मा की कहानी, है ना, दही वाली मंगम्मा की कहानी किसे संदेश देती है। दही वाली मंगम्मा कहानी जो है प्यारे बच्चों किसे संदेश देती है, तो सही आंसर हो जाएगा बहुओं को संदेश देती है। किसे संदेश देती है, बहुओं को संदेश देती है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ग, 31 का सही आंसर हो जाएगा ग, बहुओं को संदेश देती है। एकदम याद रखिएगा, दही वाली मंगम्मा नामक कहानी जो है प्यारे बच्चों ये बहुओं को संदेश देती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 32 नंबर में आ जाइए, लास्ट क्वेश्चन होगा प्यारे बच्चों यही। 32 नंबर में आइए, लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसे दिया है। एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, है ना। लेखक ने कहानी में यानी श्रीनिवास जी ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसे दिया है, यानी तुलना किसे किया है, मगरमच्छ से तुलना किसको किया है, तो सही आंसर हो जाएगा बउआ बहू को किया है, बहू को किया है ना, बहू को किया है प्यारे बच्चों, है ना। श्रीनिवास एक पंक्ति में कहते हैं क्या कि पानी में खड़ा मानो कि एक बच्चा है और उस बच्चे को, है ना, पानी में खींचने वाली मगरमच्छ होती है और पानी से बाहर निकालने वाली एक माँ होती है। एक क्या होती है, माँ होती है। यानी श्रीनिवास जी की इस पंक्ति में के द्वारा यही संबोधन किया जाता है, यही व्यक्त किया जाता है प्यारे बच्चों कि आज के समाज में जितने भी पुरुष हैं, है ना, उसको मगरमच्छ की तरह पानी में खींचने वाली बहू होती है, यानी उसी की पत्नी होती है, और जबकि मगरमच्छ से बचाने वाली मात्र एक औरत उसकी माँ होती है प्यारे बच्चों। ये संबोधन किया गया है, ठीक ना। अब इस पर आप मुझे कुछ कमेंट ना करेंगे प्यारे बच्चों, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। श्रीनिवास जी ने इस चैप्टर में
अंतिम में जाकर ऐसा लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बहुओं को है ना, बहू को उपमा दिए हैं लेखक किसका, मगरमच्छ का है ना। लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसे दिया है, बहू को दिया है प्यारे बच्चों, ठीक है। बस, है ना। अब इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जाएंगे, है ना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जाएंगे। आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही, ठीक है। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलेंगे इसी चैप्टर का, यानी दही वाली मंगम्मा नामक चैप्टर का ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ मिलेंगे प्यारे बच्चों। तो उस सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब हम आपको करवाएंगे ना, तो डिटेल्स में अगर मौका मिलता रहेगा तो मैं आपको कहानी भी थोड़ा थोड़ा समझाता चलूंगा। अगर आप कहीं नहीं पढ़े होंगे, ऑफलाइन क्लास में अगर आपको नहीं पढ़ाया गया होगा प्यारे बच्चों, तो आपको मेरी वीडियो देख देख कर हर चैप्टर की कहानी और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर होता चलेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।